बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पहली कैटेगरी जिसमें हमने ये लिखा था कि टू इंडिकेट एग्रीमेंट एडिशन और सिमिलैरिटी, कि नहीं वो वर्ड्स जो कि इंडिकेट करें एग्रीमेंट को, एडिशन को या सिमिलैरिटी को, तो वो कौन कौन से वर्ड यूज़ करें। बेशुमार वर्ड्स हैं, मैं सारे वर्ड तो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता 4-5 मिनट की वीडियो में, लेकिन जो मेजर है मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। मिसाल के तौर पर जैसे हमने कोई चीज़ रिपीट का तासुर देना हो तो हम कहें अगेन ही वेंट देयर हो, यार वो दोबारा वहाँ चला गया, ठीक है, तो लिहाजा या ही अगेन ही कमिटेड अ मिस्टेक, दोबारा उसने वही गलती की है जी, ठीक है जी। तो यानी कि पहले गलती कर जाए उसमें मजीद इजाफा यूँ किया कि दोबारा वो गलती कर दी, तो यहाँ एडिशन का तस्वर आ रहा है। अलॉन्ग विद ही वॉज गोइंग देयर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ वो वहाँ जा रहा था, एडिशन का हम तासर देने जा रहे हैं। तो एंड तो अक्सर जमा करने के लिए, यानी छोटे सेंटेंसेस को अगर आपस में मिलाना हो, इक्वल लेवल के कोऑर्डिनेट सेंटेंसेस जो होते हैं, तो हम एंड से मिला देते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ही वेंट टू लाहौर एंड ही बॉट मैनी बुक्स फ्राम द मार्केट, और वहाँ जा उसने बहुत सारी किताबें जो है बाज़ार से ख़रीदी। तो यहाँ हमने ऐड एंड लगा के इंफॉर्मेशन ऐड कर दी। या एज जो है वो यूज़ किया जाता है कि ही इज़ एज फास्ट एज लाइट, वो बिल्कुल लाइट की तरह फास्ट है, ठीक है जी। तो अब यहाँ देखें हमने सिमिलैरिटी शो कर दी एज से। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अब यहाँ पे जो है हम बता रहे हैं कि हकीकत जो है सिमिलैरिटी दिखाते हैं। न्यूटन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही वॉज अ ग्रेट मैन, कायद आज़म के बारे में कहा जा सकता है कि भाई हकीकत बात यह है कि वो बड़े अजीम इंसान थे जी। एज वेल एज एडिशन के लिए इस्तेमाल करते द स्पेक्टेटर्स एज वेल एज द रेफरी वर इन रेज, कि तमाशाई और रेफरी दोनों गुस्से में थे। फुटबॉल का मैच हो रहा था, वहाँ कोई झगड़ा हुआ तो वहाँ पे स्पेक्टेटर भी गुस्से में था और रेफरी जो था वो भी गुस्से में था। तो हमने दोनों की जो इन्फॉर्मेशन उनको ऐड एज वेल एज से कर दिया। आइडेंटिकली जहाँ दिखाया जाता है, जहाँ को सिमिलैरिटी दिखाई जा रही है कि बोथ द इंसिडेंट्स आर आइडेंटिकल, या आइडेंटिकली बोथ इंसिडेंट्स आर सेम। अगर हम देखा जाए दोनों के जो वाक़यात और सारी तफसीलात को देखें तो वो दोनों वाक़यात एक ही तरह के लगते हैं, ठीक है जी। इन लाइक मैनर, बिल्कुल सेम फैशन में, ठीक है जी। बोथ वन द मैच इन लाइक मैनर, दो खिलाड़ी हैं उनका आपस में हम कंपैरिजन कर रहे हैं और दोनों के जीतने का तरीका एक जैसा ही था। तो हमने कहा कि बोथ वन इन द लाइक मैनर, दोनों एक ही तरह से जीते हैं, और वो विच इज़ द हार्ड वर्क, और वो है उनकी मेहनत, ठीक है जी। तो बिल्कुल हम आप देख रहे हैं कि ऑफकोर्स यकीनी तौर पर जो है हम एग्रीमेंट को शो करते हैं कि जैसे हमसे कोई पूछे कि डू यू एग्री विद मी, तो ऑफकोर्स आई एग्री विद यू, यकीनी तौर पर मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। तो एग्रीमेंट शो करने के लिए जो है हम ऑफ कोर्स का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे हम कहें जी आई डू एग्री विद यू, आई वेरी मच एग्री विद यू, और बहुत सारी फ्रेजेस जो है इस्तेमाल करें, तो हम अगर वर्ड यूज़ कर लें ऑफ कोर्स का या श्योर का, तो यकीनी तौर पर एक लफ्ज़ ही काफ़ी होगा उसको जवाब देने के लिए कि यकीनी तौर पर उस शख्स ने मुझे एग्री कर लिया। इसलिए कि सिमिलरली वर्ड यूज़ किया जाता है सिमिलैरिटी को शो करने के लिए कि सिमिलरली द स्टूडेंट टुक देयर एग्ज़ाम वाइल विनिंग द गोल्ड मेडल। जिस तरह पिछले एग्ज़ाम में हुआ था एज़ पर प्रीवियस एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम में भी काफ़ी तलबा ने मेहनत से एग्ज़ाम दिया और गोल्ड मेडल जीत लिया। तो सिमिलरली का वर्ड यूज़ कर। मोर ओवर जब हमने किसी चीज़ में एडिशन करना हो, कोई इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो, हम कहते हैं कि वहाँ से किताबें ख़रीदी, वहाँ से हमने जो है वो चेयर भी ख़रीदी, वहाँ से एक कंप्यूटर भी ख़रीदा। मोर ओवर वी आल्सो सर्च फॉर द न्यू आर्टिकल्स प्रेजेंट इन द मार्केट, मार्केट में जो नया सामान आया था हमने देखा और देख लें, यार कोई नई चीज़ कौन सी आई है वो भी देख लें, ठीक है। या गवर्नमेंट इंक्रीज द टैक्स ऑन द पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पे गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिए। मोर ओवर दे आल्सो अप्लाइड GST 5% ऑन सच आइटम्स, ऐसे आइटम्स में 5% GST भी बढ़ा दिया। तो ये मोर ओवर हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें मज़ीद कोई चीज़ ऐड करनी हो जी। थैंक यू।